अवतार मेहर बाबा की जय। मैं राम कठाले यवतमाल से आज आप समस्त बाबा प्रेमियों से इस माध्यम से जुड़ा हूँ। समस्त बाबा प्रेमियों को मेरा प्रेम पूर्वक जय बाबा। संकल्प जी ने मेहर बाबा की प्रेरणा से इस लॉकडाउन के क्षणों में घर में बैठे हुए बाबा प्रेमियों को पुरानी यादों द्वारा एक दूसरे से मिलाने का जो कार्य शुरू किया वह सराहनीय है। इसका श्रेय संकल्प जी को जाता है। संकल्प जी की इस कल्पना को सभी बाबा प्रेमियों ने प्रतिसाद देकर सहभाग लिया। वे भी इस कार्य का एक अंग है। मैं मेहर बाबा को धन्यवाद देता हूँ। उनके ही प्रेरणा से मुझे सब बाबा प्रेमियों से उनके अनुभव सुनने मिले और मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। मेरे जीवन की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। सन 1977 की घटना है। इसके पहले मैं बाबा से कभी जुड़ा नहीं था, बाबा का नाम भी नहीं सुना था। मैं यवतमाल जिले के वनी गांव में शासकीय सेवा में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसी समय हम हमारे दीदी को मिलने नागपुर गए थे। हमारे लड़के तुषार को बचपन से ही कफ की शिकायत थी। वह 3 साल का था। दीदी ने बताया, यहाँ कोई सावजी नाम के व्यक्ति है, उन्हें हम पहचानते हैं। वे होम्योपैथी की दवाई से इलाज करते हैं। उनके दवाई से हमारे दीदी के स्वास्थ्य को राहत मिली थी। उन्होंने बताया, सावजी काका अवतार मेहर बाबा का नाम लेकर दवाई देते हैं। दीदी के घर से बाबा की एक तस्वीर थी जो सावजी काका ने उन्हें दी थी। सावजी काका से उनके अच्छे संबंध थे। इस प्रकार प्रथमतः हमने बाबा का नाम सुना और बाबा की तस्वीर देखी। इसके पहले हमें बाबा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन हम सावजी काका के घर गए। उनसे मुलाकात हुई। उन्हें हमारे आने का प्रयोजन बताया और दीदी का संदर्भ देकर पहचान दिलाई। उनका नाम बना सावजी था और वे चवाटा साप्ताहिक प्रकाशित करते थे। वे उनके उस मासिक के संपादक थे। बाबा की बड़ी तस्वीर उनके सामने थी। उन्होंने तुषार की जांच की और दवाई दी। होम्योपैथी की दवाई थी। मात्रा लेते समय मेहर बाबा का नाम लेने को कहा। उन्होंने हमें बाबा की छोटी सी तस्वीर भी दी। बाबा की प्रार्थना आरती की छोटी किताबें और आना देशपांडे जी की रचित मराठी में मनाचे श्लोक भी दिए। हम दवाई लेकर वापस वनी लौटे। दवाई से उसे राहत मिली। हमने 1 साल तक उनकी दवाइयाँ और बाबा का नाम जपते रहे। दवाइयाँ ली और बाबा का नाम जपते रहे। इस बीच मेरी पत्नी लता की प्रेगनेंसी के दौरान हम नागपुर में उसे चेकअप कराने ले गए। चेकअप के पश्चात डॉक्टर ने उसे जुड़वा बच्चे होने की आशंका व्यक्त की। हम चिंतित हुए। डिलीवरी नागपुर में उनके अस्पताल में करने का निर्णय हुआ। वहां से हम सावजी काका के घर तुषार की दवाई लेने गए। उन्होंने लता के प्रेगनेंसी की और जुड़वा बच्चे की आशंका बताई। उन्होंने लता का नाड़ी परीक्षण कर दवाई दी और कहा, चिंता मत करो, बाबा सब ठीक करेंगे। यह दवाई बाबा का नाम लेकर नियमित सेवन करते रहो। सब ठीक चल रहा था। लता की डिलीवरी की तिथि समीप आ रही थी। नागपुर जाना निश्चित था, लेकिन तिथि के कुछ दिनों पहले ही उसे अचानक 16 दिसंबर की रात में प्रसूति वेदना शुरू हुई। वनी के अस्पताल में उसे दाखिल कराना पड़ा। रात में डॉक्टर भी वहां उपस्थित नहीं थे। नर्स से विनती कर पेशेंट को एडमिट करा लेने को कहा। उसकी गंभीर स्थिति देखकर शीघ्र ही उसने पेशेंट को डिलीवरी टेबल पर लिया। हम डॉक्टर को बुलाने निकल पड़े और शीघ्र ही अस्पताल पहुंचे तो देखा डिलीवरी हुई थी और लता ने 17 दिसंबर 1978 के प्रातः में एक कन्या को जन्म दिया। डिलीवरी नॉर्मल हुई और जुड़वा बच्चों की चिंता बाबा ने समाप्त कर दी। बाबा के शतशः धन्यवाद मानकर मैंने सोचा, सावजी काका की बाबा पर अपार श्रद्धा का यह फल है। नवजात कन्या और लता का स्वास्थ्य भी ठीक था। मुझे बहुत खुशी हुई। 3-4 दिन अस्पताल में रखा गया और उसके पश्चात हम घर लौटे। कुछ दिनों पश्चात कन्या का नामकरण विधि संपन्न हुआ। उसका नाम श्वेतांबरी रखा। सब परिवार खुश था। मैं सावजी काका से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहने और दवाई का शुल्क अदा करने नागपुर गया। उनसे शुल्क के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं दवा के दाम नहीं लेता, यह तो बाबा की देन है। इसका सब श्रेय बाबा को जाता है। मैं तो सेवा करने हेतु यह कार्य करता हूँ।
आपको अगर कुछ देना ही है तो आपकी इच्छा अनुसार मेहराबाद ट्रस्ट कार्यालय में डोनेशन भेज दो। मैं कुछ बोल नहीं पाया और वापस वनी लौट आया। सन 1979 में मेरा ट्रांसफर वनी से यवतमाल हुआ। एक ही जिले में 5 साल से ज्यादा समय जिसकी सेवा हुई, उनके ट्रांसफर दूसरे जिले में करने के आदेश आने से मेरा ट्रांसफर अमरावती जिले के मोर्शी गांव में हुआ। 1 साल बाद फिर 1981 में मेरा ट्रांसफर यवतमाल हुआ। यवतमाल में मेहर बाबा के प्रेमी थे। उनकी पहचान होने के कारण मैं 4 साल बाद बाबा से और फिर जुड़ गया था। यहाँ बाबा के मौन दिन, जन्मोत्सव और अमर तिथि के कार्यक्रम होते थे। हम उन कार्यक्रमों में और सत्संग में सहभाग लेते थे। इससे हमें बाबा के समाधि के दर्शन की इच्छा होने लगी। उस समय यहाँ बहुत कम बाबा प्रेमी परिवार थे। उनमें बेलसरे जी, काजी साहब, आपसे साहब, हिजारे सर और आटोले जी थे। हम इन परिवारों से घुल मिल गए। सप्ताह में 2 दिन सत्संग होता था। गुरुवार को हमारे चचेरे भाई के घर और शनिवार को काफसे साहब के घर। मेरे चचेरे भाई की ट्रांसफर होने से हमने गुरुवार का सत्संग हमारे घर रखने की इच्छा प्रदर्शित की। सब प्रेमियों से उसे अनुमति मिली और हमारे घर हर गुरुवार का सत्संग होने लगा। 1982 में 31 जनवरी को बाबा की अमर तिथि पर मेहराबाद जाने के लिए हम निकले, लेकिन सफर में तुषार का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसे बुखार था। इस कारण हम 1 फरवरी रात नगर पहुंचे। वहां रात भर रुककर 2 फरवरी को समाधि पहुंचे। समाधि का दर्शन लिया। समाधि पर नाना खेर से मुलाकात हुई। उन्होंने बाबा के कार्य की जानकारी दी और निकलते समय हमें कहा, बाबा को साथ लेकर सीधा घर पहुंचो। और उस समय से हम बाबा को अपने साथ रखे हुए हैं। पहली बार गुलाबदास जी पांचाल 17/2/1984 में यवतमाल आए थे। उनके साथ उस समय बाबा प्रेमी श्रीमान मानिकराव जी उबाले, जो रेडियो स्टार थे, और उनकी पत्नी तो शारदा उबाले भी थी। टाउन हॉल में शाम 7 से रात 9 बजे तक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पांचाल जी की वार्ता हुई। उबाले जी ने बाबा के भजन, गजल गायन किया। बाबा की फिल्म दिखाई गई। इस कार्यक्रम में एक व्यक्ति जो बाबा प्रेमी नहीं था, लेकिन बारिश के कारण हॉल में आ बैठा। उसने बाबा की फिल्म देखी और मेहर बाबा का नाम सुना। उसे उसके ससुर की बातें याद आई, जो हमेशा मेहर बाबा का उल्लेख करते थे। और 1955 के सहवास के कार्यक्रम में उनका मेहराबाद में सहभाग भी था। वह व्यक्ति आरवी के बाबा प्रेमी भगवान जी गिरी है। उन्होंने अपनी 8 जून 2020 के वार्ता में इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनाया है। यवतमाल से दूसरे दिन पांचाल जी और मंडली भोजन के पश्चात आरणी गए। उनके भोजन का प्रबंध हमारे घर पर ही था। इस कार्यक्रम के पश्चात कुछ ही दिनों में 25 फरवरी को बाबा का जन्मदिन था। यह जन्मदिन का कार्यक्रम हम सब बाबा प्रेमियों ने मिलकर रात 5 बजे से दोपहर तक बड़े उत्साह पूर्वक मनाया। इस बीच भगवान जी गिरी ने उनके ससुर जी को यहाँ के सब बाबा के कार्यक्रमों के संबंध में खत लिखकर बताया। कुछ दिनों बाद वे यवतमाल हम सब बाबा प्रेमियों से मिलने आए थे। वे हमारे घर में बाबा के सत्संग को भी उपस्थित थे। उनसे हमें बाबा के सहवास में उन्होंने अनुभव किए हुए किस्से सुनाए। 31 जनवरी 1985 के अमर तिथि को मेहराबाद समाधि के दर्शन जाने के लिए हमारा तय हुआ। गिरी जी ने, उनके ससुर जी ने हमारे साथ आने की इच्छा प्रकट की। हमें खुशी हुई। उन्हें सम्मिलित कर करीबन 35 लोग के जाने की योजना अंतिम हुई। 3 मेटाडोर गाड़ी से हम सब बाबा प्रेमी अमर तिथि जाने की तैयारी में लगे। हमारे परिवार से ही हम 9 लोग थे। उनमें मेरे माता पिता, लता की माता जी और भाई था। खासकर जिनके माध्यम से मैं बाबा मिले, वे हमारे जीजा जी और दीदी भी थे। एक गाड़ी की सवारी हमारी। अन्य बाबा प्रेमी भी उनके परिवार के साथ थे। उनमें गिरी जी के ससुर जी भी थे। नियोजित योजना अनुसार मेहर बाबा के 4 सदगुरु के कार्यस्थल शिरडी, साकोरी, केड़गांव और पुना होकर 31 जनवरी को अवतार मेहर बाबा के समाधि का दर्शन लेकर हम सब 1 फरवरी 1985 को यवतमाल पहुंचे। सफर अच्छा रहा। सफर में बाबा हमारे साथ थे।
मुझे तो माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराए जैसा आनंद हुआ। बाबा में ही तो सब धाम है और बाबा के इसमें सब धाम समाये हुए हैं, क्योंकि वे इस युग के अवतार है। 25 फरवरी 1985 को बाबा का जन्मदिन का कार्यक्रम हमारे वाटर सप्लाई कार्यालय में कार्यालय के एक हॉल में प्रातः 5 बजे से दोपहर तक मनाया गया। इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा क्यों न आज हमारे प्लॉट में नए मकान का काम शुरू करें। मैं शीघ्र ही माता पिता को प्लॉट पर ले गया और माता पिता के हाथों वहां भूमि पूजन कराया। इस प्रकार हमारे नए वास्तु की शुरुआत बाबा के और माता पिता के आशीर्वाद से हुई। मकान का काम शुरू हुआ। 4-5 महीनों बाद मेरी पदोन्नति के आदेश आए। वो मेरे आदेश प्राप्त होने के बाद में वो आदेशों में मेरी डेप्यूटी इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हुई, लेकिन मेरा ट्रांसफर मराठवाड़ा के उस्मानाबाद शहर हुआ। वहाँ ज्वाइन होना जरूरी था। मकान का काम स्लैब लेवल तक आ चुका था, वही काम थम गया। अगस्त 1985 को मैंने उस्मानाबाद में मेरा कार्यभार संभाला। परिवार यवतमाल में, मैं और उस्मानाबाद में। बाबा ने खुशी तो दी, साथ में दुविधा में भी डाला। कुछ दिनों पश्चात परिवार को साथ लेकर आया, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया। नए शहर में हमारा संसार ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच एक दिन तुषार को पेट में बहुत जोरों से दर्द शुरू हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के पश्चात कहा इसे अपेंडिक्स से तकलीफ हो रही है, इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा। हमने वैसे ही उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। तुषार का इलाज शुरू हुआ। सलाइन इंजेक्शन लगाए। एक दिन बीत गया, दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टर जांच करने आते रहे। परिचारिका समय पर दवाइयां देती रही, फिर भी कुछ सुधार नहीं आया। हमारी चिंता बढ़ती रही। हमने बाबा का स्मरण और जप करना शुरू ही रखा था। मेहर बाबा का नाम दिन भर रटते रहे। बाबा की एक तस्वीर तुषार के सिरहाने रखी थी। बाजू में जो मरीज थे वे हमें आश्चर्य से देखते थे। उनमें से एक ने पूछा, आप किसका नाम ले रहे हैं? भगवान का नाम लो। हमने कहा यही हमारे भगवान है, इस युग के अवतार है, हमारी इन पर श्रद्धा है, वे ही कुछ करेंगे। 2 दिन बाद 2 दिन बीत गए, दर्द कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी परेशान थे। 2 दिन तुषार सो नहीं पाया। हम सभी उसके पास बैठे रहते थे। तीसरे दिन शाम के समय डॉक्टर राउंड पर आए। उन्होंने तुषार की जांच की और सलाइन ठीक चल रही या नहीं यह देखने सलाइन की बोतल की ओर देखा। थोड़ी देर वे देखते रहे, कुछ बोले नहीं और निकल गए। हम परेशान थे। तुषार को नींद लगने के लिए हम उसे थपथपा रहे थे। कुछ ही घंटों में उनसे नींद लगी। दर्द कम होने से सोया होगा ऐसा हमें लगा। हम भी लेटे। बीच में ही मैं खड़बड़ाकर जाग उठा। तुषार की ओर देखा तो वह स्वस्थ सो रहा था। रात भर नींद होने कारण वह सुबह प्रसन्न था। दर्द कम हुआ था। तब डॉक्टर का राउंड हुआ। जांच करने पश्चात उन्होंने शाम तक अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन के लिए रोककर शाम को डिस्चार्ज कराया और 2-3 दिन के दवाइयां दी। हम शाम को घर लौटे। 3 दिन बाद हम डॉक्टर से मिले। तुषार का स्वास्थ्य ठीक है यह उन्हें बताया। उन्होंने और कुछ दिनों तक उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा। कुछ दवाई और भी दी और हम वापस लौटने वाले थे। उनके इलाज से और परिश्रम से तुषार के स्वास्थ्य में सुधार हुआ यह कहकर हमने उनको धन्यवाद कहा। उस समय उन्होंने बताया यह तो तुम्हारे भगवान और आपकी उन पर जो श्रद्धा है उसका फल है। उनके आभार मानो। मेरी दवाई असर नहीं कर रही थी। तुषार स्वस्थ हुआ। उस शाम मैं जब जांच करने आया था उस वक्त मुझे सलाइन के बोतल में आपके भगवान मेहर बाबा का चेहरा स्पष्ट दिखा। ये आपके पास जो तस्वीर थी उनका ही था। मैं अचंभित हुआ और कुछ भी न बोल पाया। यह सुनकर हम बहुत खुश हुए और बाबा प्रेमियों की कैसी मदद करते इसका अनुभव लिया। यह है बाबा पर श्रद्धा और उनके प्रेम की देन। इसके पश्चात मैं परिवार को यवतमाल पहुंचाकर वापिस उस्मानाबाद लौटा और अकेला ही वहां रहा।
बीच बीच छुट्टियों में मैं यवतमाल जाना आना करता था। 1986 में मेरे यवतमाल होते हुए गुलाबदास जी पांचाल जी की मुलाकात हुई। उन्होंने बाबा के कार्यक्रम का आयोजन 9/2/1986 को यवतमाल में किया था। मैं यवतमाल रुककर कार्यक्रम को उपस्थित रहा। कार्यक्रम में बाबा की फिल्म अन्ना साहब खंडाले जी की वार्ता, मानिकराव जी उवाले और वर्धा के प्रकाश पत्ती और उनके साथियों का बाबा के भजन गीत गायन का कार्यक्रम का मैंने लाभ उठाया। मेरे मकान का काम अधूरा ही था। मैंने उन्हें मेरी दुविधा बताई। उन्होंने कहा, चल मुझे तेरा मकान देखना है। हम वहां गए। वे सब कमरों में घूमे और अंत में निकलने के पहले बाबा का एक स्टिकर घर के हॉल में इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगा दिया और कहा, आज से यहाँ बाबा का वास्तव रहेगा, चिंता मत कर, बाबा सब ठीक करेंगे। इस पश्चात मैं अकेला ही उस्मानाबाद लौटा। अप्रैल 1987 में मेरा ट्रांसफर नांदेड़ मंदिर कार्यालय में हुआ। वहाँ रेस्ट हाउस में मैं रहता था। बाबा से प्रार्थना करता था, मुझे वापस विदर्भ में ट्रांसफर करा दो। यहाँ अकेला मैं, कोई नजदीकी पहचान वाले भी नहीं है, मैं कैसा रह पाऊंगा। बाबा ने मेरी विनती सुनी और जुलाई 1987 में मेरा ट्रांसफर अकोला में हुआ। मुझे खुशी हुई। तुरंत ही मैंने अकोला कार्यालय में कार्यभार संभाला। मैं परिवार को लेकर अकोला में स्थित हुआ। अकोला में बाबा का सेंटर था। वहाँ श्रीमान अन्ना साहब खंडाले जी के घर सेंटर था। उनसे हमारी मेहराबाद में ही 1986 में पहचान हुई थी। उनके घर सत्संग होते थे, उसमें हम सहभागी होते। वहाँ बाबा के मंडली के अलूबाजी आए थे, उनसे मिलने का अवसर हमें मिला। हमें बाबा ने फिर से उनके करीब लाया। कुछ दिनों बाद हमें शासकीय निवास मिला। हम वहाँ रहने लगे, लेकिन बाबा ने फिर से हमारी परीक्षा ली। एक दिन देर रात हमारी बेटी श्वेतांबरी नींद में ही बेहोश हुई। उसका संपूर्ण शरीर ढीला गिरा था। उसे तुरंत वैसे उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए। वहां पहुंचते ही ड्यूटी पर के व्यक्ति ने मुझे पहचाना और कहा, काका क्या हुआ? वह लड़का यवतमाल के हमारे एक मित्र का बेटा था। उसने शीघ्र ही श्वेतांबरी को एडमिट कराया और डॉक्टर को फोन किया। परिचारिकाएं देखभाल में लगी रही थी। बाबा कैसी मदद करते, इसका यह अनुभव है। डॉक्टर साहब भी तुरंत पहुंचे, इलाज शुरू किया। वे वहाँ के जाने माने न्यूरो सर्जन थे। इंजेक्शन सलाइन लगाए। 8 दिनों में ही श्वेतांबरी के स्वास्थ्य में सुधार होकर डिस्चार्ज मिला। 1 साल तक उसने दवाएं लेने पर पश्चात वह पूर्णतः स्वस्थ हुई। श्वेतांबरी की समस्या उससे उभरे ही नहीं तो तुषार को अति सरदर्द और माइग्रेन का तकलीफ होनी हुई। इसके इलाज में भी 2 साल परेशान रहे। बाबा को हम याद कर रहे थे और उन्हें कहते थे, बाबा ये क्या मुसीबतें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस उपरांत भी हमारी बाबा के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, बढ़ती गई, क्योंकि बाबा ने श्वेतांबरी की बीमारी के समय अस्पताल में उस पहचान वाले व्यक्ति का वहां उपस्थित होने के कारण तुरंत ही उसका इलाज होना, यही तो बाबा का हमें मदद करने का अनुभव है। इस पश्चात सब ठीक चल रहा था। सन 1982 में मुझे अकोला में ही एक उपविभाग का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा गया। उपविभाग में 8-9 कर्मचारियों से काम कराना था। मुझे इसके पहले कुछ भी अनुभव नहीं था। अकोला शहर के वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी हम पर की थी। मैंने पूरे परिश्रम और मेहर बाबा की मदद से यह जिम्मेदारी निभाई। मुझे एक स्वतंत्र शासकीय निवास मिला। वहाँ बहुत बड़ा प्रांगण, लॉन, फूलों की बाग, ऐसा सुंदर परिसर था। इस उपविभाग का कार्यभार मिलने हेतु अनेक इंजीनियर उत्सुक थे, लेकिन मेरी वहां नियुक्ति होने के कारण वे नाराज होकर मेरी वहां से ट्रांसफर कराने हेतु स्थानीय और मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों पर राजकीय दबाव ला रहे थे। राजकीय पुजारी उनके गॉडफादर थे। मैंने सोचा, अपनी तो कोई पहचान नहीं है, मेरा तो एक ही गॉडफादर है जो सारे जगत का पिता है, अवतार मेहर बाबा। मुझे बाबा पर संपूर्ण विश्वास है और मेरी श्रद्धा भी है। जो भी होगा बाबा की इच्छा अनुसार होगा। मैं अपने काम में जुटा रहा और बाबा पर सब सौंप दिया। एक दिन मन में ऐसा ख्याल आया, बाबा कहते हैं वर्तमान का आनंद लो, भविष्य का क्यों सोचना जिसका हमें पता ही नहीं। मैंने अपने मन में सोचकर यह निश्चय किया कि हमारे निवास के
सुंदर परिसर में ही बाबा का एक सत्संग क्यों न लिया जाए। तुरंत ही सत्संग का दिन ठहराया, सब बाबा प्रेमियों को निमंत्रित किया और शाम का समय निश्चित किया। प्रांगण में लॉन था, वो लॉन में महाप्रसाद का आयोजन किया। सत्संग निवास के भीतर रखा, सब व्यवस्था हुई। अचानक उस समय बारिश की थोड़ी बौछार हुई और थम गई। बाबा ने कार्यक्रम में उनके उपस्थिति की सूचना दी। बाबा बाहर से आने वाले बाबा प्रेमी बारिश में भीगकर आ रहे थे और हमारे यहाँ सूखा देखकर अचंभित होते थे। ऐसा होता है बाबा का कृपा क्षेत्र। सत्संग होने के पश्चात सब प्रेमी जन प्रांगण में महाप्रसाद का आस्वाद ले रहे थे। मैं भी उनमें शामिल होकर आनंद ले रहा था। उसी समय निवास में फोन खनखनाया। परिवार के सदस्य ने फोन करने वाले से आप कौन है और आपको किससे बात करना है पूछा। उन्होंने साहब से बात करना है ऐसा बताया। तुरंत ही मुझे संदेशा भेजकर बुलाया। मैंने फोन अपने हाथ में लेकर हेलो कहा तो उसने पहले मुझे बधाई दी। मैंने पूछा किस खुशी में। उसने कहा तेरा ट्रांसफर नहीं है, मेंबर सेक्रेटरी ने प्रस्ताव नकारा है। मैंने उन्हें धन्यवाद कहकर फोन रख दिया। मेरा एक मित्र मुंबई के कार्यालय में था, उसने यह संदेशा भेजा था। यह है बाबा की कृपा। बाहर आकर मैंने समस्त प्रेमी जनों को यह सुखद वार्ता सुनाई। सभी खुश हुए और कहा यह सब बाबा के प्रेम का करिश्मा है। इस घटना के पश्चात 2 साल तक मैं उस उपविभाग में कार्यरत रहा। कार्यालय के सब लोगों से मेरे अच्छे संबंध रहे, उनका मुझे सहकार्य मिलता था। यह सब बाबा ने बताए मार्ग से जीवन बिताने का फल मुझे मिला। अकोला से हम सब साल में 2 बार मेहराबाद बाबा के समाधि के दर्शन को जाते रहे। अमर तिथि को और दिवाली में बच्चों की छुट्टियों में वहाँ मेहरा माई, मनी माई, हेरत जी, हलवा जी, बारनाथू इन सब से मुलाकात होती थी तो हमें बहुत आनंद मिलता था। जून 1994 में मेरा ट्रांसफर अमरावती हुआ। बस स्थानक के नजदीक मालटेकड़ी से लगकर हमारा निवास था। अमरावती में मेहर बाबा का सेंटर था। हम बाबा सेंटर से जुड़ गए। श्रीमान वानखेड़े काका के घर में ही बाबा का सेंटर था। हम वहाँ सत्संग को जाने लगे। बाबा प्रेमियों से पहचान हुई। अकोला छूटा लेकिन बाबा नहीं छूटे। यहाँ मेरी ट्रांसफर कराने के पीछे बाबा का हेतु देरी से ख्याल में आया जब मैं इस सेंटर का सक्रिय प्रेमी बना। सेंटर की नई वास्तु बनाने के कार्य में मेरा सहभाग रहा। हम उस सेंटर के आजीवन सदस्य बने हैं। मेरा निवास शहर के मध्य बस्ती में होने के कारण हर इतवार को सवेरे छुट्टी के दिन कार्यकर्ता प्रेमी मेरे निवास पर संगठित होते थे और वहां से सेंटर की वास्तु के प्लॉट की खरीदी और बांधकाम के लिए प्रेमी जनों के घर जाकर देनगी स्वरूप में राशि जमा करते थे। 3-4 लोगों का एक ऐसे ग्रुप बनाकर यह काम करते थे। मेरा ट्रांसफर मोर्शी हुआ लेकिन अमरावती का निवास नहीं छोड़ना पड़ा। निवास मेरे ही पोजीशन में था। इस कारण मैं इतवार को छुट्टी के दिन अमरावती उपस्थित रहकर बाबा का कार्य करता था। इस बीच 1997 में मेरा ट्रांसफर फिर से अमरावती हुआ। इस कारण मैं बाबा के कार्य को ज्यादा समय दे पाया। राशि जमा होने पर प्लाट की खरीदी हुई, केंद्र के वास्तु का नक्शा बनाया गया और कृष्णा काका जो हमेशा बाबा की सेवा में रहते थे, उनके हाथों वास्तु का शुभभूमि पूजन 17 अप्रैल 1997 को संपन्न हुआ। सेंटर का पूरा प्लान आर्किटेक्ट ने दे दिया था, लेकिन उपलब्ध राशि को देखकर सबकी अनुमति से सेंटर के थोड़े हिस्से का काम शुरू किया। सत्संग और बाबा के प्रतिष्ठान के स्थान के लिए आवश्यक इतना ही हॉल का काम पूरा किया और हॉल के सामने बाबा के कार्यक्रम के लिए खुली जगह रोड साइड में रखी गई। 1.5 साल में सेंटर का काम पूरा हुआ और 25 अक्टूबर 1998 में सेंटर का उद्घाटन करना निश्चित हुआ। मेहराबाद से श्रीमान जाल काका और डाली आंटी को उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। उनके हाथों केंद्रों का उद्घाटन हुआ। नियोजित कार्य संपन्न हुआ।
सेंटर के हॉल के सामने खुली जगह पर पेंडाल था। उसमें बाबा प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे और कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। प्रसन्न वातावरण था, लेकिन कुछ ही देर में बारिश शुरू हुई। यह बाबा के उपस्थिति का संकेत होता है, यह सबकी धारणा थी। पर बारिश रुकने के बजाय तेज बारिश और जोरों की हवा चलने लगी। पेंडाल में बारिश के पानी की धारा बहने लगी। पेंडाल में हड़बड़ी मच गई। प्रेमी जनों ने नीचे बिछाए हुए टारपोलिन को उठाकर पूरे पेंडाल में सर पर पकड़ रखा था। महिलाएं और छोटे बच्चों को हॉल में ले लिया गया था। बाबा का प्रेम इतना उमड़ आया कि उसे हम समेट नहीं सके। बारिश के रुकने के बाद तुरंत ही प्रार्थना आरती लेकर कार्यक्रम का समारोह किया गया। अमरावती से मैं परिवार के साथ साल में 2 बार मेहराबाद बाबा के समाधि के दर्शन के लिए जाते रहे। अमर तिथि और दिवाली की छुट्टियों में तुषार और श्वेता वॉलेंटियर करके भी जाने लगे थे। हम भी वॉलेंटियरशिप करने लगे, वहां जाते थे। हमारा पूरा परिवार अमर तिथि को वॉलेंटियर की ड्यूटी करते थे और बाबा के प्रेम का आनंद लेते थे। सन 2000 में भाऊजी कलचूरी का विदर्भ दौरा नियोजित था। इस दौरे में 25 अक्टूबर का अमरावती केंद्र के वर्धापन दिन हेतु कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन नियोजित दौरे के कुछ दिन पूर्व भाऊजी के ऑपरेशन हुए थे। इस कारण उनका दौरा करना उचित नहीं, ऐसी सलाह डॉक्टर ने दी। फिर भी दौरा पूर्व नियोजित होने के कारण भाऊजी ने यह दौरा किया। भाऊजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु उनके साथ डॉक्टर एन और ड्रेसिंग करने एक फॉरेनर भी आए थे। भाऊजी को कुछ तकलीफ न हो, इसलिए मेहराबाद से एक पत्र दौरे के पहले सब केंद्रों को भेजा गया था। उसमें भाऊजी से मिलना, हाउस विजिट वगैरह बातें न करने के बारे में सूचना दी गई थी। 25 अक्टूबर को वर्धापन दिन केंद्र पर संपन्न हुआ। उस रात उनके रहने का इंतजाम हमारे डिपार्टमेंट के एक गेस्ट हाउस में किया था और रेस्ट हाउस माल्टेकड़ी पर ही हमारे निवास से लगकर था। 3 सूट आरक्षित किए, उसमें एक वीआईपी सूट में भाऊजी रुके थे और 2 सूट में डॉक्टर एन और ड्रेसिंग करने वाले साथ में आयोजित फॉरेनर थे, वे रुके थे। दूसरे दिन सवेरे ये सब लोग वर्धा जाने वाले। भाऊजी के साथ मेहरनाथ जी, राज दीदी और उनका परिवार था। उन 6-7 लोगों का रहने का इंतजाम हमारे निवास के थोड़ी ही दूरी पर जिला परिषद का गेस्ट हाउस था, उसमें किया था। यह सब इंतजाम उन्हें पसंद आया। हमारा निवास बीच में और दोनों गेस्ट हाउस। दूसरे दिन सवेरे उन्हें हमारे घर में नाश्ता और चाय भेजना था। घर से हमारा चाय नाश्ता भेजना था, तो मेहरनाथ जी ने वहां पे रुके थे। उस गेस्ट हाउस में सवेरे पानी की समस्या होने से उन्हें तैयारी होने में देर हुई। हमने जब उन संदेशा भेजा तो उन्होंने यह सब समस्या के कारण देर होने की सूचना दी और कहा, अब देर हो रही है, आप यहाँ नाश्ता मत भेजो, हम सब नाश्ते के लिए आपके निवास पर ही आते हैं। हमारे परिवार की इच्छा, भाऊजी अमरावती आएंगे तो उन्हें हम हमारे निवास पर आने की विनती करेंगे, ऐसी थी। लेकिन ट्रस्ट कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार यह असंभव था। हमारी इच्छा वैसे ही रह गई थी, लेकिन बाबा ने ऐसी चाबी घुमाई कि हमारी यह इच्छा पूरी कर दी। कैसे, यह बताता हूँ। मेहरनाथ जी के संदेश अनुसार ये सब लोग हमारे निवास पर नाश्ते के लिए आने वाले थे। भाऊजी, डॉक्टर ऑन एन और उनके सहकारी का नाश्ता रेस्ट हाउस में ही भेजना था। इस कारण हमारे घर उन्हें बुलाने के कारण मेरी बेटी श्वेतांबरी रेस्ट हाउस जाकर वे लोग तैयार हुए या नहीं यह देखने वहां पहुंचे। भाऊजी से मिलकर नाश्ता लेकर आती हूँ कहकर निकलने वाली थी। उन्होंने पूछा, बाकी लोगों का नाश्ता हुआ? बेटी ने बताया, उन्हें तैयार होने में विलंब है, वे हमारे निवास पर आके ही नाश्ता करने वाले हैं। यह सुनकर भाऊजी ने कहा, मैंने क्या पाप किया, मैं भी आपके निवास पर आकर नाश्ता करूंगा, मुझे ले चलो। उनका हाथ पकड़ कर श्वेतांबरी उन्हें निवास पर ले आई।
रेस्ट हाउस से हमारा निवास बहुत ही नजदीक था। वे श्वेतांबरी से बातें करते हुए चलकर वहां तक आए। सब लोग निवास पर पहुंचे। भाऊजी से बाबा की बातें सुनने को मिली। नाश्ता भी लेना शुरू हुआ। वातावरण प्रसन्न और आनंददायी था। हमारा परिवार खुश था। भाऊजी के साथ फोटो खिंचवाए, उनके सारे परिवार के भी फोटो खिंचवाए। वे अभी भी मेरे पास संग्रहित है। यह मेरे जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग था। चाय नाश्ता लेने के पश्चात भाऊजी वर्धा जाने के लिए निकल गए। हम सबने बाबा को हमारी इच्छा पूर्ति करने कारण धन्यवाद देकर उन क्षणों को याद करते रहे। बाबा सब जानते हैं, वे सर्वज्ञ है, इसका अनुभव बाबा ने हमें बडनेरा रेलवे स्टेशन पर हम जब गुलाबदास पांचाल जी को ट्रेन पर मिलने गए उस समय दिया। नागपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन की जानकारी हमने उन्हें नागपुर में उनके फोन द्वारा संपर्क करके पहले ही दिन पूछ किया था। उनके बोगी नंबर, बर्थ नंबर पता कर लिए थे। अमरावती से बडनेरा 10 किलोमीटर का फासला है। मुझे ऑफिस से लौटने में देर हुई। घर में पत्नी और बेटे मेरी राह देख रहे थे। जीप लेकर मैं घर पहुंचा। उन्हें साथ लेकर बडनेरा पहुंचे। टिकट विंडो पर उस ट्रेन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया ट्रेन बिफोर टाइम आ गई, अब तक निकल गई होगी। हम जल्दी ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। ट्रेन रुकी हुई थी। हमने बोगी ढूंढी। पांचाल जी हमारी राह देख रहे थे। हमने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गए। उनके साथ उनकी पत्नी थी। हमने उन्हें लाया हुआ नाश्ता और चाय की थर्मास भी दे दी। हमने उनके साथ वर्ग पर बैठकर 5-10 मिनट बातें भी की। उन्होंने चाय पी और ये सब होने के बाद पंचाल जी बोले अब वक्त हो गया, जल्दी नीचे चलो। हम प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पहुंचे उन्हें जय बाबा कहा। ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी। बिफोर टाइम आने के पश्चात ट्रेन और आधा घंटा ज्यादा देर स्टेशन पर रोकना यह कार्य बाबा का ही था। सन 2001 में मेरा ट्रांसफर यवतमाल हुआ। मैं खुश था। सन 1987 में बाबा के जन्मदिन पर गृह प्रवेश करने पश्चात इस मकान में रहने जाने की घड़ी आई थी। मकान का भूमि पूजन भी 25 फरवरी को 1985 में बाबा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही किया था। यहाँ भी बाबा प्रेमी थे। उनसे पुराने संबंध थे। उनके साथ सत्संग होते थे। यवतमाल में मैंने पदभार संभाला। यहाँ ज्वाइन होकर कार्यालयीन कामकाज में व्यस्त रहता था। बाबा प्रेमी के घर में सत्संग होते थे। हम उसमें सहभाग लेते थे। महीने में एक इतवार को हमारे घर सत्संग होता था। केंद्र का रजिस्ट्रेशन नहीं था। केंद्र की स्वतंत्र वास्तु नहीं थी। केंद्र का रजिस्ट्रेशन हो गया। केंद्र की स्वतंत्र वास्तु बनाने की तीव्र इच्छा प्रेमी जनों को थी। बाबा प्रेमी की संख्या कम थी, इसलिए आवश्यक राशि नहीं जुड़ पाई। बाबा ने हमें आर्थिक मदद की। एक वयस्क महिला शेरेकर नाम की थी। वो बाबा प्रेमी थी और अकेले ही रहती थी। उन्होंने उनके मृत्यु पूर्व एक मृत्यु पत्र बनाकर उनके मृत्यु के पश्चात उनकी सारी प्रॉपर्टी बाबा के केंद्र को देनगी स्वरूप में देने का स्पष्ट लिखा था। वह राशि केंद्र को मिली। इस प्रकार बाबा ने केंद्र को 4-5 लाख की राशि दी। इसके पश्चात बाबा प्रेमियों ने आर्थिक सहकार्य किया और केंद्र का एक हॉल बनाया गया। यवतमाल में भी बाबा ने उनका कार्य करने का अवसर दिया। मेरा समस्त परिवार के साथ और बाबा के साथ बाबा से जुड़े हुए थे और मेरा सब समय बाबा के साहित्य का वाचन करने में बीतता था। हम सब खुश थे। मेरा बात जाना होता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। बाबा ने फिर एक बार मुझे उनके कार्य करने का अवसर दिया। अकोला केंद्र के मेहरवासी सुधीर कोल्ले जी ने अंग्रेजी लॉर्ड मेयर को 16 खंडों से मराठी में अनुवादित कर रखे थे। उन्हें प्रकाशित करने के लिए अकोला केंद्र के बाबा प्रेमी दीवाने जी ने इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया।
मुझे उनके इस कार्य की जानकारी मिली। मैंने उन्हें फोन द्वारा संपर्क किया। उनसे हमारी अकेला अकोला से ही पहचान थी। उन्हें मैंने पूछा, क्या मैं इस बाबा के कार्य में आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? अगर मेरे लायक कुछ कार्य हो तो जरूर बताइए। मैं सेवानिवृत्त होने के कारण इस कार्य में सहभाग ले सकता हूँ। उन्होंने तुरंत ही कहा हाँ कर दिया और टाइप कॉपी की जांच और एडिटिंग के काम में आप मेरी सहायता कर सकते हो, लेकिन आपको इस कार्य के लिए बार बार अकोला आना पड़ेगा। मैंने उसी वक्त उन्हें तुरंत ही हाँ कहकर अनुमति दी। हमारा कार्य 2007 से शुरू हुआ। खंड 1 का काम शुरू था। टाइप कॉपी में बहुत गलतियां रहती थी और उन्हें सुधार कर फिर से टाइप कराना, यह काम बार बार करना पड़ता था। यह बहुत ही क्लिष्ट काम था। इसी खंड में बहुत सारे फोटो भी थे। उसका स्कैनिंग करना, प्रिंटिंग, इन सारे कामों को गति देने का प्रयास कर रहे थे। कभी कभी एडिटिंग का काम लेकर मैं यवतमाल लौटता था और काम पूरा करता था। घर में मेरी पत्नी लता मुझे इस काम में मदद करती थी। दीवाने जी बहुत दिनों के लिए मेहराबाद जाने वाले थे। वहाँ उन्हें फोटो का काम कराने का था। एडिटिंग का काम भी बाकी था, जिस कारण मुझे भी उनके साथ मेहराबाद जाना था। 10-15 दिनों में काम होने पश्चात अकोला लौटना था। मेरी पत्नी लता भी मेहराबाद हमारे साथ आकर इस कार्य में मदद करना चाहती थी। उसे हमने हाँ कह दिया और हम मेहराबाद पहुंचे। सन 2008 के मई महीने के दिन थे। मेयर कॉलोनी में दीवाने जी का एक मकान किराए पे लिया था, ले रखा था। उनका कमरा बहुत छोटा था, छोटा सा किचन और टॉयलेट। हम 3 लोग वहां नहीं रह सकते थे। इस कारण इस मकान के नजदीक 2 क्वार्टर छोड़कर वायस राव का क्वार्टर था। वहां मैं और लता रहते थे। दिन में सारा काम, भोजन वगैरह दीवाने जी के साथ उनके घर होता था और रात को भोजन के बाद हम क्वार्टर चले जाते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन 10 मई को रात 1:30 बजे हमारे क्वार्टर में चोरी करने हेतु चोर घुसे और हमारा सूटकेस, कपड़े, पैंट, पैसों का पर्स जो मिला वह सब समेट कर लेकर जाते समय उन्होंने लता के गले की सोने की चेन खींचने से उसकी नींद खुल गई और चोर चोर करके वो चिल्लाई। उसके चीखने से मैं नींद में से उठा और चोरों को पकड़ने का प्रयास करते ही उनमें से एक चोर ने, उसके हाथ में लोहे का रॉड था, उससे मुझे जोरों से मारना शुरू किया। वह मेरे सर पर मारने का प्रयास करता था। हाथापाई में भी उससे खुद को बचाता रहा। मुझे कंधे पर, हाथों पर वह मारता रहा। हम असहाय थे। हम मेहर बाबा कहकर बाबा को पुकारते रहे। इस कारण वे वहां से भाग गए। दरवाजा खुला था। मैं उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वे अंधेरे में निकल गए। मोबाइल सिराने होने कारण रह गया था। मुझे हाथों पर और कंधे पर बहुत मार लगी थी। लता के गले की चेन खींचने से उसके गले पर जख्म हुई थी। दीवाने जी को फोन लगा रहा था, फोन नहीं लगा। हमारी आवाज से पड़ोस वाले क्वार्टर के लोग हमारे यहाँ आए। दीवाने जी भी आए। श्रीमान रमेश जंगले जी ट्रस्टी को दीवाने साहब ने फोन किया, वे आए। उन्होंने अहमदनगर पुलिस स्टेशन को फोन करके कहा यह घटना हुई। उन्होंने बताकर जल्द ही कॉलोनी का पता देकर उन्हें घटनास्थल पर बुलाया। पुलिस वाले तुरंत कॉलोनी में पहुंचे। हमसे पूछताछ करने पश्चात उन्होंने चोर किस दिशा में भागे इसकी जानकारी लेकर वे उस अंधेरे की ओर गए और देखा तो हाँ, उन्हें एक सूटकेस और बिखरे हुए कपड़े दिखे। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो सूटकेस का ताला तोड़कर उसमें के कपड़े इधर उधर बिखेर दिए थे। वह सूटकेस मेरी पत्नी लता का था। मेरा ब्रीफकेस नहीं मिला। पुलिस वालों ने पंचनामा कर सूटकेस और कपड़े उठाकर क्वार्टर में लाए। लता ने देखा उसमें 1-2 नई साड़ियां नहीं थी, चोर ले गए थे। बाकी सब कपड़े थे। पर्स भी नहीं था, जिसमें 1,500-2 हजार रुपए और मंगलसूत्र था। पुलिस वालों ने कहा आप लोग पुलिस स्टेशन आकर FIR दर्ज कराओ। ये निकल गए। रात के 2:30-3 बजे थे।
दीवाने जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एफआरआई की प्रक्रिया में सुबह के 6 बजे थे। वहां से सीधे अस्पताल गए। मुझे मार लगने से हुए जख्म और पत्नी को गले पर हुए जख्म का दर्द हमें महसूस नहीं होता था, क्योंकि हम मन ही मन बाबा का स्मरण कर रहे थे। बाबा हमारे साथ थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने चेकअप किया। मेरे कंधे पर सूजन थी और हाथ हिलाने से दर्द होता था। एक्सरे निकालना था, उसके लिए कमीज उतारना चाहा तो हाथों को सूजन होने कारण कमीज की आस्तीन भी बाहर नहीं निकलती थी। बहुत प्रयास के बाद वो निकलने के बाद एक्सरे निकाला तो कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था। पत्नी के गले को मलहम पट्टी करके मुझे भी कंधे पर बैंडेज लगाकर दोनों को एडमिट करा लिया। इलाज शुरू हुए, दवाइयाँ दी गई। 11 मई को दिन भर अस्पताल में बिताकर दूसरे दिन 12 मई को हमने डिस्चार्ज के लिए कहा। डॉक्टर ने और रुकना पड़ेगा ऐसा कहा, लेकिन हमने कहा नहीं, आज मेहर बाबा के धुनी का दिन है, हमें मेहराबाद जाना ही है, कहकर डिस्चार्ज करा लिया। मेहराबाद आए, दोपहर क्वार्टर पर आराम किया। दर्द कम हुआ था और संध्या के समय धुनी के लिए जाना था। इस सोच में हमें प्रसन्नता हो रही थी। हम धुनी के लिए पहुंचे। धुनी के सामने जहाँ भजन और गीत गाने वाले बैठते हैं, उनके पीछे जाकर हम बैठ गए। आंखें बंद करके बाबा का स्मरण कर रहे थे। इसके पहले भी हम कई बार धुनी के दिन मेहराबाद आए थे। उस वक्त देखता था कुछ खास व्यक्ति या ट्रस्टी धुनी प्रज्वलित करते थे। बाबा के आदेश के अनुसार ही होता होगा, यह सोचकर मैंने मन में आए विचारों को भुला दिया था। आज बाबा के स्मरण के सिवा कोई विचार मन में नहीं था। आंखें बंद करके हम बैठे थे। धुनी प्रज्वलन का समय होते ही खास व्यक्ति को धुनी प्रज्वलित करने धुनी के पास बुलाना शुरू हुआ था। हम तो आंख बंद करके बैठे थे। रमेश जंगले जी ट्रस्टी को बुलाया तो उन्होंने कहा, आज उन्हें बुलाओ, और हमारी ओर इशारा कर हमारे लगकर बैठे वाले प्रेमी ने मेरे इशारा कर दिया और उन्होंने मेरे बाजू वाले बैठे जो प्रेमी थे उनको कहकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने आंखें खोली और पूछा क्या है। उन्होंने कहा वे आपको बुला रहे हैं। मैंने जंगले जी की ओर देखा। उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे धुनी के पास आने को कहा। मैं वहां पहुंचा। उन्होंने मुझे धुनी प्रज्वलित करने वाले मंडली में शामिल कर दिया। उस दिन मुझे धुनी प्रज्वलित करने का जो आनंद मिला, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा बाबा प्रेमियों को मार भी खिलाते हैं और प्यार भी देते हैं। बाबा महान है। बाबा ने कई साल पहले मेरे मन में आए विचारों का खंडन किया और यह भी दिखाया कि उनके लिए सभी प्रेमी का एक समान है। सभी प्रेमी का प्रेम एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। मेरे लिए बाबा सर्वज्ञ होने का एक और अनुभव बाबा ने दिया। इस बीच 10 मई की घटना 11 मई को हमने अस्पताल से ही हमारे लड़के को फोन द्वारा सुनाई। तब उसने कहा, मैं कार लेकर आपको लेने मेहराबाद आता हूँ, आप बस या ट्रेन से मत आइए। हमने उसे कहा, देखिए आप चिंता मत करो, हम तुरंत ही यवतमाल वापस लौटने वाले नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। यहाँ मेहर बाबा हमारी देखभाल बाबा प्रेमी द्वारा कर रहे हैं। दीवाने काका भी साथ है। हम 10-12 दिनों बाद यहाँ का काम पूरा होने के पश्चात घर लौटेंगे। चिंता मत करो, बाबा हमारे साथ है। 13 मई को सवेरे हम मेहराबाद टेकड़ी बाबा के समाधि पर प्रार्थना आरती के लिए गए। आरती समाप्त होने के पश्चात समाधि का दर्शन लेकर हम बाहर सभा मंडप में आ बैठे। पहचान वाले लोग बाबा प्रेमी हमसे मिलकर घटी हुई घटना के बारे में खेद व्यक्त कर सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। एक प्रेमी ने हमें पूछा, इस दुर्घटना के बाद पश्चात आप अधिक तक यहाँ रुके हो, घर वापस नहीं गए? हमने कहा, देखिए घर जाकर भी क्या करते, बाबा के पास होकर यह हुआ। घर पर भी हो सकता था, क्योंकि यह होना ही था। बाबा के पास होने के कारण होने वाली दुर्घटना सिर्फ घटना ही रही। सोचिए, चोरों की लोहे की रॉड की मार अगर मेरे सर पर लगती तो क्या होता था, सोच भी नहीं सकते। बाबा ने ही मुझे बचाया,
क्योंकि हम बाबा के काम के लिए ही मेहराबाद आए हैं। यहाँ बाबा है ना हमारे साथ। वे मुस्कुराए और जय बाबा कहकर निकल गए। सन 1977 में हमने सिर्फ बाबा का नाम सुना, उनकी तस्वीर देखी। बाबा पर अपार श्रद्धा रखने वाले साहूजी काका ने खासकर मेरी पत्नी लता के प्रेगनेंसी के समय दी हुई दवाई का असर हमने अनुभव किया। उस समय से हम बाबा से जुड़ गए। सन 1982 में मेहराबाद बाबा के समाधि के दर्शन के पश्चात तो बाबा ने हमें उनकी पकड़ में ही ले लिया। शुरू में हम बाबा की ओर खींचे जाते, उसके पश्चात बाबा हमें अपना कर उनकी पकड़ में ले लेते। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। अब तक मैंने मेरे बाबा से कैसे जुड़ा, बाबा ने कब मुझे उनके नजदीक खींचा और किस प्रकार मुझे सांसारिक संकटों से राहत दिलाई, मदद की, यह सब विशद किया। अब अंत में मैं आपको मुझे बाबा के यूनिवर्सल माइंड, वैश्विक मन का जो सुखद अनुभव आया, यह संक्षिप्त रूप से कथन करना चाहता हूँ। हमारी बेटी श्वेतांबरी की शादी सन 2003 में तय हुई। हम यवतमाल से रहने वाले थे। लड़का नागपुर के अच्छे परिवार से और इंजीनियर है। यह परिवार ईश्वर प्रेमी है, लेकिन बाबा प्रेमी नहीं है। श्वेता को बचपन से ही बाबा की लगन लगी है। क्या ससुराल में उसे बाबा के प्रति उसकी भावना और प्रेम से बाबा की प्रार्थना, आरती आदि करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, यह विचार बार बार मन में आता था। मैंने बाबा पर सब सौंप कर विचार मन से निकाल करके मैं निश्चिंत हुआ। शायद ऐसे ही मानसिक स्थिति अन्य बाबा प्रेमी की परिवार की भी होती होगी। सगाई का दिन आया। मेहमान यवतमाल हमारे निवास पहुंचे। सगाई का कार्यक्रम घर के एक हॉल में शुरू हुआ। हॉल में मेहर बाबा की दरबार पोज वाली बड़ी तस्वीर लगी है। बाबा की तस्वीर पर हार चढ़ाया था। सगाई की सब विधियां प्रसन्न वातावरण में पूरी हुई और उसके पश्चात पंडित जी ने श्वेता को सब मान्यवरों को प्रणाम करने को कहा। श्वेता प्रथम मेरी ओर आने लगी। मैंने कहा, समधी जी को प्रणाम प्रथम करो। श्वेता उनकी ओर बढ़ी तो उन्होंने श्वेता से कहा, प्रथम मेहर बाबा को प्रणाम करो, उसके पश्चात अन्य लोगों को प्रणाम करो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा, बाबा ने उनका कार्य कर दिया, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समधी जी ने बाबा के प्रति जो आदर व्यक्त किया वह आदर अपेक्षित नहीं था और वो उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ यही बाबा को श्वेता के साथ होने का संबंध हमें मिला। कुछ दिनों बाद विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय बाबा की एक तस्वीर हमने श्वेता को दी। वह तस्वीर उसके ससुराल में लगाई गई। यहाँ तक कि बाबा सीमित नहीं रहे, इसके आगे भी घटना बहुत ही रोचक है। श्वेता के ससुराल में उनके पड़ोस में वो अंगेवाड़ा के रहने वाले हैं, जो सावनेर के करीब है, जहाँ मेहर बाबा ने विभूतिदास महाराज के मायर आश्रम को सन 1953 में भेंट की थी। पड़ोसी श्रीमान कोहड़े काका के परिवार ने अंगेवाड़ा में उस समय बाबा की सेवा की थी और बाबा का दर्शन लिया था। कोहड़े काका के बड़े भाई जो अंगेवाड़ा निवासी है, वे नागपुर कोहड़े काका के घर आए थे। वे हमारे समधी के घर उनसे मिलने गए। उन्होंने हॉल में लगी बाबा की तस्वीर देखकर कहा, अरे यह तो मेहर बाबा है, हमने इनका दर्शन लिया है और सेवा भी की है, यह तो ईश्वर है, आपके घर यह तस्वीर कैसे आई? हमारे समधी ने कहा, यह हमारे बहू के भगवान है। कुछ दिनों पश्चात कोहड़े काका के घर में नागद्वार की महापूजा का आयोजन किया था। अंगेवाड़ा निवासी कोहड़े काका के बड़े भाई भी नागपुर इस पूजा के लिए आए थे। पूजा के दिन उन्होंने समधी के घर जाकर बाबा की तस्वीर पूजा में रख के उनकी पूजा करने हेतु समधी से मांगी। उन्होंने कहा, हमारे बहू से पूछो, यह उनके भगवान है। श्वेता से पूछने के बाद उन्होंने हाँ कह दिया। श्वेता ने उन्हें हाँ कहने के बाद में वे बाबा की तस्वीर लेकर निकल गए। उसके कुछ क्षणों पश्चात ही उन्होंने श्वेता के ससुर और सासू माँ को महापूजा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा, साथ में श्वेता को भी बुलाया। ससुर जी, सासू माँ और श्वेता पूजा में शामिल होने कोहड़े काका के घर गए। उन्होंने देखा बाबा की तस्वीर पूजा में रखी थी और उनकी पूजा भी हो रही थी। पूजा संपन्न होने के पश्चात
श्वेता घर वापिस आई, वह खुश थी कि बाबा ने उसे उनके ऊंचे में सबसे ऊंचा होने का अनुभव दिया। घर पहुंचते ही ससुरा जी ने श्वेता से कहा, इस पूजा में मेहर बाबा की पूजा हुई, कैसे हुई? कई सालों से हम पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमने आज तक उनके भगवान के सिवा किसी देवता की पूजा होते हुए नहीं देखी। श्वेता ने कहा, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मेहर बाबा को क्यों दिखाना था, अवतार मेहर बाबा ही जाने, और उन्हें क्या दिखाना था ये भी वही जाने। इतना ही श्वेता कह गई। लेकिन इस घटना से एक बात हुई कि बाबा के सर्वश्रेष्ठ है, बाबा ही सर्वश्रेष्ठ है, बाबा सबसे ऊंचे है, सब में है, इसका अनुभव वहाँ उपस्थित भक्तगणों को आया, यह निश्चित है। बाबा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सब में समाये है। बस यही हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि यह बाबा के ही वचन है। इस घटना के पश्चात श्वेता के साथ उसके ससुराल का सारा परिवार और दामाद जी परागराव की बड़ी बहनोई और उनके परिवार के सभी सदस्य मेहराबाद बाबा के समाधि दर्शन भी कर आए हैं। हमारा परिवार भी उनके साथ था। हमारी बहू सारिका और बेटा तुषार भी बाबा से जुड़े हैं। सारिका के मायके में उसका परिवार श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। यह परिवार ईश्वर प्रेमी है, बाबा ही कृष्ण है, यह बात उन्हें समझाई। उन्होंने भी मेहराबाद बाबा के समाधि के दर्शन किए। बाबा ने हमें श्वेता और तुषार के ससुराल के परिवारों से जोड़कर हमें समाधान और आनंद दिया। हमारा बेटा तुषार हर साल अमर तिथि के लिए वॉलेंटियर करके जाता है। यह बाबा की इच्छा समझना चाहिए। श्वेता शुरू से ही मेहर बाबा से जुड़ी है, मेहर बाबा से जुड़ी है। बाबा की उस पर नजर है, इस कारण उसे ससुराल का परिवार अच्छा मिला। खासकर हमारे दामाद जी परागराव उसे बाबा के कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बाबा के समाधि के दर्शन के लिए साल में 1-2 बार परिवार के साथ मेहराबाद जाते हैं। प्रियतम बाबा का हमारे जीवन में प्रवेश होने के पश्चात हमने हमारी सारी चिंता बाबा पर सौंपकर अपने कर्म करते रहे। इस कारणवश हमारे सब कार्य निर्विघ्न सफल होते रहे। संकट के समय में बाबा ने हमारा मनोबल बढ़ाकर हमारी समस्याएं सुलझाई और उनका कार्य करने हेतु उन्होंने मेरा ट्रांसफर जहाँ बाबा के सेंटर थे वहाँ कराया, जैसे अकोला, अमरावती और यवतमाल। अकोला में हमारा अन्ना साहब खंडाले जी का संपर्क होने से हमें उनसे बाबा के प्रति बहुत जानकारी प्राप्त हुई। बाबा का प्रेम मिला। हमारे परिवार से वे इतने मिलजुल गए कि हमारी अमरावती ट्रांसफर होने के पश्चात वे जब अमरावती आते तो हमारे घर के सदस्य के जैसे ही घुल मिल जाते। अमरावती में उनके बाबा के कार्यक्रम वार्ता करने के लिए बुलाया जाता था और उस समय भी उनका अमरावती में आना जाना रहता था। अन्ना जी मेरे पत्नी को बेटी मानते हैं। 2-2 दिन उनका हमारे घर पर मुक्काम रहता था। हम उनसे बाबा की कहानियां सुनते रहते थे। 2001 में मेरे यवतमाल आने के पश्चात भी हम अन्ना साहब से जुड़े रहे। बाबा के कार्यक्रम में उन्हें के लिए वे यवतमाल आते तो हमारे साथ रहते और मुकाम भी मेरे निवास में होता था। लेकिन जब से उन्हें मेहराबाद में बाबा के समाधि की जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समय से उनका यवतमाल और विदर्भ का दौरा कम हो गया। उन्होंने विदर्भ में बाबा के प्रेम प्रसारण का काम बहुत ही अच्छा किया। हम विदर्भ के लोग मेहराबाद जाते हैं तो हमसे मिलकर उन्हें और हमें आनंद मिलता है। अन्ना साहब के मेहराबाद जाने के बाद बाबा ने हमें श्रीमान झिलपिलवार काका से मिलाया। वे नागपुर के रहने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने मेहराबाद में लाइब्रेरी का कारोबार देखा। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर उन्होंने शासकीय सेवा में कार्य किया। उनसे मेरी पहली भेंट सन 1985 में यवतमाल में हुई, जब वे ऑडिट करने हमारे यवतमाल डिवीजन में आए। मैं उस डिवीजन में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। इसके पश्चात हमारी मुलाकात मेहराबाद में हुई। उस समय से मैं उनके संपर्क में हूँ। हमने यवतमाल केंद्र पर उन्हें वार्ता देने निमंत्रित किया तो उन्होंने उसे
स्वीकार कर यवतमाल आए। बस इस कार्यक्रम के बाद वे जब भी नागपुर आते तो यवतमाल में हमारे केंद्र को भेंट देते रहे और हमारे यहाँ ठहरते रहे। हमें उनके सहवास का बहुत लाभ मिला। बाबा की बातें सुनने में हमें भी आनंद मिलता। वे भी अन्ना साहब खंडालाल जी के समान हमारे परिवार के सदस्य होते थे और बने रहेंगे। उन्होंने यवतमाल और आजू बाजू के केंद्रों में बाबा के प्रेम प्रसारण का बहुत कार्य किया है और पूरे विदर्भ में भी उनका कार्य सभी जानते हैं। शायद आप सब बाबा प्रेमी उन्हें जानते होंगे। वे हमारे परिवार से इतने जुड़े हैं कि हमारे परिवार के हर सदस्य का जन्मदिन उन्हें याद है और वे बगैर भूले उस तिथि पर फोन द्वारा शुभकामनाएं देते हैं। मेरे जन्मदिन पर वे यवतमाल आकर हमारे आनंद में शामिल होते रहे और अभी भी उनको हमारी याद आई तो हमें फोन करके उस द्वारा संपर्क करते हैं। यह है बाबा का प्रेम जो बाबा प्रेमी एक दूसरे को देना जानते हैं। हमारे परिवार को बाबा का प्रेम मिलने का सिलसिला यवतमाल में आने के पश्चात भी शुरू रहा। मेहराबाद से जाल काका और डॉली आंटी हमारे निवास पर आए। उनका सत्संग और प्रेम हमें मिला। मेहरनाथ जी और राज दीदी भी हमारे घर आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ भोजन भी किया, केंद्र के प्रेमियों के साथ सत्संग भी किया। उन्होंने बाबा का प्रेम हमें दिया। यह सब बाबा की इच्छा समझकर हम खुश रहते हैं। इस साल 2020 में मैं मार्च महीने की 12 तारीख के धुनी को मेहराबाद में था। मैंने देखा 12 तारीख को सवेरे धमाली दर्शन को आने वाले प्रेमी जनों को समाधि पर ही पूछा जाता है, क्या आपने इसके पहले धुनी प्रज्वलित की है? जिन्होंने नहीं की उनके नाम लिखकर उन्हें संध्या के समय धुनी प्रज्वलन के समय बुलाया जाता था और धुनी प्रज्वलित करने में सम्मिलित किया जाता था। इस प्रकार प्रेमीजनों की बाबा की धुनी प्रज्वलित करने का अवसर, प्रेमीजनों को भी बाबा की धुनी प्रज्वलित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह भी बाबा की इच्छा हो सकती है। अब इसमें ये सब जो मैंने अब बातें बताई है वो सब मेरे बाबा के प्रति जो अनुभव है वो बताए है। मेरे खुद के अनुभव है और बाबा ने मुझे कैसे कैसे मदद की, बाबा ने मुझे कितना प्यार दिया और कठिनाई के समय में बाबा कैसे मदद करते, यह सब मैंने बताया। अंतिम इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा के ऊपर आपकी जैसी श्रद्धा होगी उस प्रकार बाबा आपको मदद करते हैं। तो इसलिए बाबा पे अपने दिल से गहराई से प्रेम करो, उनके अटूट श्रद्धा रखो, उनके ऊपर सब सौंप दो और अपने कर्म बाबा ने बताए जैसे करते रहो तो आपके जीवन में सभी मंगल होगा। यह बाबा ने जो बताया है वो बात सच है, क्योंकि हमें बाबा जो मदद करते हैं उनका अपने जीवन के कर्मों का और संपर्क का कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी बाबा तो अपने को मदद करते हैं तो उसका बाबा के प्रति अपनी जी प्रेम और श्रद्धा होती है, उसका ये नतीजा अपने को मिलता है। और हम लोग जो बाबा से इतने जुड़े हैं ऐसे ही आखिर तक बाबा से जुड़े रहेंगे और बाबा को कभी न भूल पाएंगे। आज तक मैं बाबा से यही कहूँगा, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। और सब बाबा प्रेमियों को यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा से प्रेम करो और बाबा में समाओ। अवतार मेहर बाबा की जय।